नमस्कार किसान भाइयों, क्या आपको पता है कि तुलसी के बीज का फुटकर मार्केट मूल्य लगभग 2 लाख रुपए प्रति कुंटल है। मतलब एक बोरे तुलसी के बीज की कीमत लगभग 2 लाख रुपए। यदि आपको हमारी बात पर विश्वास ना हो तो गूगल, फ्लिपकार्ट या अमेजन जैसे वेबसाइट पर जाकर आप इसकी कीमत चेक कर सकते हैं। तो मित्रों, आज हम आपको अपने परंपरागत खेती से थोड़ा हटकर बिजनेस टाइप की खेती के बारे में चर्चा करेंगे। एक प्रश्न आपके मन में रह कर बार बार उठ रहा होगा कि तुलसी के बीज की कीमत इतना महंगा क्यों है, और यह भी आखिर यह होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तुलसी के बीज की भारी डिमांड है और मुख्य रूप से इसका उपयोग सेक्स वर्धक दवाओं के बनाने में उपयोग किया जाता है। वहीं अभी हाल ही में पतंजलि आयुर्वेद ने तुलसी के प्रयोग से कोरोना वायरस का दवा बनाने का दावा पेश किया है। आज के आधुनिक युग में खेती बिजनेस के मकसद से की जाने लगी है। आज के वीडियो में हम तुलसी के बीज के उत्पादन या इसकी खेती के बारे में चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, आपको एक किसान की सच्ची कहानी सुनाता हूँ। किसान अनोखी लाल पाटीदार ने 10 बीघा खेत में तुलसी की खेती की। 10 बीघा जमीन में फसल 3 माह में तैयार हो गई। 1 बीघा पर खर्चा लगभग 1200 से 1500 रुपए। इस तरह से 10 बीघा पर फसल लगाने का कुल लागत लगभग 15,000 रुपए आई। किसान ने फसल को 4 से 5 लाख रुपए में बेचा। इस तरह से उन्हें 4 से 4.5 लाख रुपए शुद्ध नफा या लाभ हुआ। मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप यह जानकर अत्यंत अचरज में पड़ जाएंगे कि तुलसी के तेल की कीमत अलग अलग कंपनियों के अलग अलग रेट हैं, फिर भी एक औसत मूल्य 2,000 रुपए से 3,000 रुपए प्रति 100 ml के हिसाब से 20 से 30,000 रुपए प्रति लीटर तुलसी के तेल की कीमत है। यह जानकारी आप फ्लिपकार्ट या अमेजन जैसी ऑनलाइन साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं या फिर गूगल कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके साथ साथ तुलसी की माला बहुत ही लाभदायक होती है। तुलसी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, श्यामा तुलसी और रामा तुलसी। श्यामा तुलसी की माला धारण करने से विशेष रूप से मानसिक शांति प्राप्त होती है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, मन में सकारात्मक भावना का विकास होता है, आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ पारिवारिक और भौतिक उन्नति भी होती है। रामा तुलसी की माला को धारण करने से व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास में वृद्धि तथा सात्विक भावनाएं जागृत होती हैं। अपने कार्य पालन के प्रति मदद मिलती है। तुलसी की माला में विद्युत शक्ति होती है। तुलसी की माला पहनने से बुखार, जुकाम, सिर दर्द, चमड़ी के रोगों में भी लाभ मिलता है। संक्रामक बीमारी और अकाल मौत भी नहीं होती है, ऐसी धार्मिक मान्यताएं हिंदू धर्म में है। तो किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे तुलसी की वैज्ञानिक खेती के बारे में, और हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप तुलसी की वैज्ञानिक तरीके से खेती करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो आइए जानते हैं। बात करें इसकी रोपाई की, तो
इसकी खेती बीज द्वारा होती है, लेकिन खेती में बीज की बुआई सीधे नहीं करनी चाहिए। पहले इसकी नर्सरी तैयार करनी चाहिए, बाद में उसकी रोपाई करनी चाहिए। नर्सरी के लिए अप्रैल से मई तक का समय उपयुक्त होता है और रोपाई के लिए जुलाई से अगस्त का महीना उपयुक्त होता है। जमीन की तैयारी की बात की जाए तो जमीन की 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी खुदाई करके खरपतवार आदि निकाल लेना चाहिए। 6 से 8 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की सड़ी खाद अच्छी तरीके से मिला देना चाहिए एवं 1x1 मीटर आकार की जमीन सतह से उभरी हुई क्यारियां बनाकर उचित मात्रा में कंपोस्ट एवं उर्वरक मिला देना चाहिए। 750 ग्राम से 1 किलोग्राम तक बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। बीज की बुआई 1:10 के अनुपात में या 1:10 के अनुपात में रेत या बालू मिलाकर 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर पंक्तियों में करनी चाहिए। बीज की गहराई अधिक नहीं होनी चाहिए। जमाव के लिए 15 से 20 दिन बाद 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन डालना होता है। 5 से 6 सप्ताह में पौधे रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। अब आते हैं इसकी रोपाई पर। रोपाई सूखे मौसम में दोपहर के बाद करनी चाहिए, क्योंकि दोपहर के पहले या दोपहर में करने पर पौधे झुलस जाते हैं। अतः कभी भी रोपाई शाम के समय दोपहर बाद ही करनी चाहिए और उसके तुरंत बाद सिंचाई कर देनी चाहिए। बादल या हल्की वर्षा वाले दिन इसकी रोपाई के लिए बहुत ही उपयुक्त होते हैं। इसकी रोपाई लाइन से लाइन 60 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर करनी चाहिए। अब बारी आती है खरपतवार नियंत्रण की। तो किसान भाइयों, इसकी पहली निराई गुड़ाई रोपाई के 1 महीने बाद करनी चाहिए। दूसरी निराई गुड़ाई पहली निराई गुड़ाई के 3 से 4 सप्ताह के बाद करनी चाहिए। बड़े क्षेत्रों में निराई गुड़ाई कृषि यंत्रों से की जा सकती है। किसान भाइयों, तुलसी की खेती के लिए गोबर के खाद के अलावा रासायनिक खादों की भी अत्यंत जरूरत महसूस की जाती है। अगर बात की जाए रासायनिक खादों की, तो इसके लिए 75 से 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। रोपाई के पहले 1/3 नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा खेत में डालकर जमीन में मिला देनी चाहिए। शेष नाइट्रोजन की मात्रा 2 बार में खड़ी फसल में डालनी चाहिए। कटाई जब पौधे में पूरी तरह से फूल आ जाएं तथा नीचे के पत्ते पीले पड़ने लगें तो इसकी कटाई कर लेनी चाहिए। रोपाई के लिए 10 से 12 सप्ताह के बाद यह कटाई के लिए तैयार हो जाती है। मेरे प्यारे किसान भाइयों, तुलसी का तेल पूरे पौधे के आसवन से प्राप्त होता है। इसका आसवन जल तथा वाष्प दोनों विधि से किया जा सकता है, लेकिन वाष्प आसवन सबसे उपयुक्त होता है। कटाई के बाद तुलसी के पौधे को 4 से 5 घंटे छोड़ देना चाहिए। इससे आसवन में सुविधा होती है। वही किसान भाई, यदि इसकी खेती बीज उत्पादन के लिए करना चाहते हैं तो फसल को पूरी तरह पकाकर ही काटना चाहिए। अब आते हैं हम इसकी पैदावार पर। इसके फसल की औसत पैदावार 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर तथा तेल का पैदावार 80 से 100 लीटर प्रति हेक्टेयर तक होती है। किसान भाइयों, अगर बात करें इनकम या आय की, तो प्रति हेक्टेयर 10 से 15 हजार लागत लगाने के बाद तेल का पैदावार 80 से 100 लीटर, यानी मार्केट में तेल की कीमत 2000 से 3000 रुपये प्रति लीटर है। इसके हिसाब से 100 लीटर तेल की कीमत 2 से 3 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर उत्पादन 3 महीने में तैयार हो जाता है। तो किसान भाइयों, आपको हमारी दी हुई यह जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही
इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही उपयोगी वीडियो बनाते रहें और आपको इसकी जानकारी रेगुलर मिलती रहे। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।